तो गाइस आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस गोल्डन फ्यूचर एकेडमी में। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े। आज हम जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइन थीटा, इसका 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच, कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच, टेन थीटा का मान होता है पी बटे बी और सेक थीटा का मान एच बटे पी और इसका सेक का होता है एच बटे बी और कॉट का होता है बी बटे पी। साइन का व्युत्क्रम कहा जाता है इसको कौसेक को, और कॉस का व्युत्क्रम सेक को, और टेन का व्युत्क्रम कहा जाता है कॉट को। तो व्युत्क्रम सूत्र लिख लेते हैं। व्युत्क्रम, आज सभी फार्मूला के बारे में ही जानेंगे, सिर्फ व्युत्क्रम। तो देखिए साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कौसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा। जिस तरह इधर हुआ है उसी तरह अगर हम उल्टा करते हैं कौसेक थीटा को, COSEC कौसेक थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन का उल्टा, यानी कि 1 बटे साइन थीटा। और हम सेक को अगर खोजेंगे सेक थीटा को, तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा 1 बटे कॉस। और कॉट को खोजेंगे तो हो जाएगा ये कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, ये हो जाएगा। ये सभी सूत्र है, ये व्युत्क्रम सूत्र है जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और देखिए अब 90 डिग्री वाला मान जानेंगे। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसके बाद कॉट थीटा का मान होगा कॉट थीटा बराबर टेन, क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर कौसेक की बात करें तो कौसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर हम सेक के बाद, हाँ कौसेक हो गया, अब सेक थीटा बराबर हो जाएगा कौसेक COSEC कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सूत्र हो गया 90 डिग्री वाला मान। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि साइन थीटा का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, या आपसे पूछ देगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस साइन, यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम वाला में साइन किसके साथ जुड़ा हुआ था, कौसेक, यानी कि ये साइन कौसेक का दोस्त था। यहाँ पर साइन जब 90 डिग्री का मान आया तो साइन किसके साथ आ गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन और कौसेक, कॉस जो है ये दोनों दोस्त को चेंज करता है, लेकिन ये जो टेन है, टेन हर जगह पर कॉट के साथ में रहता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट व्युत्क्रम में भी है, यहाँ पर भी देखिए टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हर जगह। इसका और दो अलग फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। अगर इसको कहेगा साइन थीटा के, साइन और कॉस के बटे में लिखे तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और अगर कॉट थीटा के बारे में बोलेगा कि कॉट थीटा लिखें तो कॉट थीटा बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए अगर कॉट बोलेगा कॉट, तो कॉट या कॉस, कॉस ऊपर रहेगा, कॉट में कॉस क्या रहेगा ऊपर, दोनों थोड़ा मिलता है, इसमें दोनों में मैचिंग है थोड़ा शब्द, तो इसको कॉट में क्या रहेगा, कॉस ऊपर रहेगा और साइन नीचे, और टेन में साइन ऊपर रहेगा कॉस नीचे। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो मान पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिग्री वाला से है। कैसे, डिग्री वाला। तो चार्ट को बनाने के लिए हम सीखेंगे पहले। चलिए 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ लिख लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। 1 मिनट, देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पता ही होगा आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है, और सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है। देखो सबसे पहले होता है 0 डिग्री, उसके बाद होता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये कुछ मान है जिसका निकालना पड़ता है।
देखिएगा, इसमें तो आपको पूछेगा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 90 डिग्री का क्या होता है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। और ये त्रिकोणमिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 20 नंबर का लगभग जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 5 नंबर का सब्जेक्टिव में, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 10 नंबर का, और 5 नंबर 2 नंबरों में, और 5 नंबर सब्जेक्टिव में। इस तरह 20 नंबर लगभग पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, सब में देखो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 इस तरह कर देंगे, और सब में 4 से भाग दे देंगे, और फिर सब में रूट लगा देंगे। इसको तोड़ने के बाद 4 से 0 में भाग देंगे 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। और 1/2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। 2/0 इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 1 ही, और 2 का नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा। ये 3 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकल जाएगा 2, और 4 कटाएंगे तो 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें साइन का जो 0 मान है और 30 है, ये उल्टा हो जाएगा। जब कॉस में हम लिखेंगे ना, साइन का इधर 0 था, 0 का 0, और 30 का 1/2, 45 का 1/√2, तो ये उल्टा हो जाएगा। हम जब कॉस का लिखेंगे तो 90, साइन का जो 90 होगा वो कॉस का 0 होगा, तो ये 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद √3/2 लिखेंगे, और उसके बाद 1/√2 लिखेंगे, उसके बाद 30 का 1/2 लिखेंगे 0। यानी कि कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर होगा, 30 का मान 60 के बराबर होगा। कोई पूछेगा कॉस 0 का मान बताओ, तो उसको कॉस 0 का मान नहीं बताना है, आपको साइन 90 का याद रखना है, और साइन 90 का मान उसमें क्या करना है, आपको बता देना है। और देखिए आगे, टेन का देखिए, टेन का हम एक सूत्र बताए थे ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर 0 है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का 1, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये वही मान रखना है। यहाँ पर भाग देंगे तो 1/√3 होगा, वो भाग अभी हम देंगे नहीं, हमको याद है। तो इसको भाग देंगे तो 1 मान आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो ये आपका √3 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे 0 से 1 में भाग लगवे नहीं करेगा, तो कौन चीज़ हो जाएगा, वो परिभाषित, इन्फिनाइट। यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे तो वो परिभाषित, अपरिभाषित। सेक का व्युत्क्रम वाला सूत्र में आपको लोगों को हम पढ़ाए थे, व्युत्क्रम वाला में कि सेक किसका व्युत्क्रम होता है, 1/cos का। तो ये कॉस का दोस्त होता है, व्युत्क्रम में किसका दोस्त होता है, कॉस का। तो कॉस का अगर 1 है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो नीचे वाला 1 ऊपर, और ऊपर वाला 1 नीचे, यानी कि 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3/2 है ना, तो यहाँ कॉसेक का क्या हो जाएगा, 2/√3, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर देखिए 1/√2 है ना, खाली √2 हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ 1/2 है ना, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ 0 है ना, तो कुछ नहीं तो नीचे 1, तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 होगा तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाता है। कॉसेक किसका दोस्त हो जाएगा, साइन का। यहाँ 0 है, कुछ नहीं तो नीचे 1, तो 1/0 ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक सेक है ना, उल्टा लिखेंगे, या इन्फिनेटिव, ये 2 इसमें लिखेंगे, ये √2 इसमें लिखेंगे, 2/√3 यहाँ लिखेंगे, और 1 यहाँ लिखेंगे। कॉट में लिखना है ना, 10 का उल्टा कर देंगे, इन्फिनेटिव से शुरू करेंगे, इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 और 0। आपको ज़्यादा मान याद नहीं रखना है, आपको साइन का मान याद रखना है। साइन का मान याद रखेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि कॉस 90 का मान, 0 का मान 90, साइन 90 के बराबर होता है। खाली इसको दिमाग में घुमाना है, तो इस आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बोलेगा 30, कॉस 30 का मान, तो आपको उसको 30 का मान को नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि कॉस 30 किसके बराबर होता है, तो वो साइन 60 के बराबर होता है। 30 किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, तो आपको साइन 60 का मान बता देना है। ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये याद रखना है। इसी से एगो और फार्मूला, इसी से फार्मूला निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर को उधर कर देंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर का। अब हम साइन स्क्वायर का मान खोजेंगे, साइन स्क्वायर को, तो अगली बार कॉस स्क्वायर को उस साइड कर देंगे, तो इस 1 - क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला से 3 को निकल गया, 2 को इधर से, 3 को हो गया। और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से बन जाएगा सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम बोलेंगे ना, हमको टेन स्क्वायर का मान चाहिए, तो कोई बात नहीं, टेन स्क्वायर थीटा, अब सेक को उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाएगा।
हल करने पर ऐसा ही आएगा। ये नहीं कि यहाँ पर 1+10 आया तो यहाँ पर भी 1+1 आ जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए यह माइनस है, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस सेक हो जाएगा, फिर माइनस से गुना करेंगे तो सेक माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा और 1 माइनस में चला जाएगा। एक और फॉर्मूला आता है इसी तरह, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी 2 को फॉर्मूला और निकलेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम कहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है कुछ, और भी कुछ फार्मूला है 2-4 ठो, अब ज़्यादा नहीं है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सब फार्मूला इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को, खाली बस याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो बिना याद का कुछ नहीं, कि एग्जाम हॉल में जो भी जाता है बच्चा तो वो कॉपी किताब लेके नहीं जाता है, वो दिमाग को लेके जाता है। तो आपको दिमाग में जितना रहेगा उतना ही लिखिएगा, तो इसलिए हर चीज़ को दिमाग में उतारने का कोशिश करें। देखो टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, कॉस थीटा गुना, अब बोलिएगा कैसे, कॉसेक थीटा का मान व्युत्क्रम में अगर लिखेंगे तो ये 1/sin होगा, और साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा 1/cosec लिखेंगे, कॉस 1/cos लिखेंगे, कॉस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और ये हो गया व्युत्क्रम वाला सूत्र। बस इतना एक फार्मूला है, इसी में से जो है कि आप लोगों को फार्मूला से ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम और भी अच्छी चीज़ लेके आएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।